बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट करम अली फ्राम सदफ़ रियल इस्टेट। हमारा ऑफिस है बुखारी कमर्शियल में। हम लोग डील करते हैं रियल इस्टेट। और आजकल हमने रिसेंटली एपिसोड शुरू किया है DHA, डेली DHA के नाम से एक एपिसोड शुरू किया है हमने, जिसका ये 5th एपिसोड है। 5th एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं। और अक्सर व बेशर DHA कराची में जो भी अपडेट है वो आपके सामने शेयर करते हैं। जैसे कि उमूमन आपसे ज़िक्र किया है कि DHA फेज़ 8 जो है, इसमें जो है ज़्यादा ज़िक्र इसलिए होता है कि यहाँ पे डेवलप एरिया भी है और नॉन डेवलप एरिया भी है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि डेवलप एरिया से मुराद ये है कि वहाँ पे जहाँ पे घर बने हुए हैं, मतलब आपके अगर कोई भी प्लॉट अगर आप वहाँ बाय करते हैं तो आपको ज़्यादातर घर ही मिलेंगे। और अगर आप नॉन डेवलप में कोई प्लॉट आप बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको दूर दूर तक जो है कोई घर आबाद नज़र मुश्किल से आएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत सारे घर। नॉन डेवलप एरिया जो है वो, जिस तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि C, D, E ये जोन जो है ये नॉन डेवलप है। और डेवलप जो है A और D है। इसमें भी कुछ एरिया है जो थोड़ा सा रहता है अभी डेवलप होने में। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो इन्वेस्टर है वो ज़्यादातर काम करते थे C, D और E में। आजकल तो इन्वेस्टर है ही नहीं, क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं, जिसकी वजह से फिर इसके उसके साथ साथ फिर 7E की तलवार भी लटक रही है कि 7E का क्या होना है, क्योंकि वो पंजाब में तो ख़त्म हो चुका है लेकिन सिंध में अभी तक बरकरार है। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर है और बिल्डर है वो हद से ज़्यादा डिस्टर्ब है, और टैक्सेस की वजह से, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बाइंग का सोच ही नहीं रहे। तो कहते हैं कि ये 1-2 साल छोड़ देते हैं। तो डेफिनेटली अब देखें 1-2 साल छोड़ते हैं या हमेशा के लिए छोड़ते हैं। तो इसलिए वो जो जो नॉन डेवलप एरिया है वो डेवलप नहीं हो पा रहा। काफ़ी अरसे से वो एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है। लेकिन ये है कि अगर आप देखें कि जो डेवलप एरिया है वहाँ पे बिल्डर हज़रात काम कर रहे हैं और एंड यूज़र जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, और प्लस में अच्छे खासे घर बन चुके हैं वहाँ पे, और लोगों ने राइश वहाँ पे रखी हुई है। फेज़ 8 जो है वो बहुत ही प्राइम लोकेशन जगह है। जैसे कि अक्सर यही जिक्र करता रहता हूँ कि एक साइड से उसको इमार लगता है, दूसरी साइड से क्रिक दिसता, तीसरी साइड से उसको क्रिक मरीना, जिसे वो दो दरिया भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन जगह है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से रामादा होटल है एक तरफ से, तो दूसरी साइड से आपको क्लॉक टावर लगता है। तो इसी तरीके से हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और प्लेग्राउंड का बहुत एरिया है। प्लॉट्स की ज़्यादातर जो कटिंग है, मैंने अक्सर जिक्र करता रहता हूँ कि 500, 1000, 2000 गज़ के प्लॉट्स हैं। और इसी तरीके से फेज़ 8 बहुत अच्छी जगह है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बिल्डर के हवाले से, एंड यूज़र की रहाइश के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो प्रॉपर्टी जो है आजकल जो है उसमें कोई ख़ास काम नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पर टैक्सेस लगाए थे, उससे पिछली गवर्नमेंट ने भी इस पर टैक्सेस लगाए थे। तो डेफिनेटली अभी जो टैक्सेस हैं वो तो पे करने होंगे, लेकिन क्लाइंट बड़ा डिस्टर्ब है। तो आज का जो हमारा जो एपिसोड है उसमें जो मेन जो न्यूज़ है हमारी वो ये है कि आखिर जो है प्लॉट बाय किया जाए या घर, मतलब जो है बना बनाया वो बाय किया जाए। तो घर जो है वो मुनासिब रेट पे इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। 500 गज़ का, 1000 गज़ का 666 हो गया, और प्लस में 2000 गज़ के घर जो हैं वो फेज़ 5 में, फेज़ 6 में, फेज़ 7 में, फेज़ 8 में बहुत अच्छे घर मिल रहे हैं इस वक्त, मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन कास्ट जो है वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। तो उसके बावजूद इस वक्त जो है घर जो तैयार हो चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन घर हैं, जिनमें 500 गज़ मैंने आपको बताया या 666, बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी इंटीरियर के साथ बनाया हुआ है और आउट क्लास एलिवेशन के साथ बनाया हुआ है।
तो इस वक्त जो है मार्केट जो चल रहा है वो आपका जो घर मतलब बेंगलोर जो है, जिसे विला भी कहा जाता है, वो यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा मुनासिब कीमत पे अवेलेबल हैं और सेल आउट हो रहे हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की क्यूरी हो बेंगलोर सेल आउट करने के हवाले से या बाइंग के हवाले से, तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और हमारा ऑफ़िस है बुखारी कमर्शियल में। आप हमारे ऑफ़िस विज़िट भी कर सकते हैं। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।